बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से सरसों के साग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये साग बनता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। देखें, सबसे पहले ले लिया है मैंने ये सरसों का साग। इसमें जो पीले वाले फूल होते हैं वो मैंने कम ही इसमें शामिल किए हैं, क्योंकि अगर ये पीले वाले फूल आप इसमें ज़्यादा शामिल करेंगे तो साग का टेस्ट जो है कड़वा हो जाता है। और इसके जो डंठल होते हैं सख्त वाले, वो भी कम ही इसमें यूज़ करने हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो ये 1 किलो सरसों का साग है और ये पालक है, ये ली है मैंने आधा किलो। इसको भी अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। कोई भी साग हो तो उसको अच्छी तरह से पहले धो लेना है। देखें, पालक भी इसमें मैंने शामिल कर दी है। और अब ये ले ली है मैंने बाथू। ये मैंने 2 गड्डियाँ ली हैं, ये इसमें कम ही शामिल करते हैं, जिसको बथवा भी बोलते हैं। देखें, इसको भी अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। और ये लिए है मैंने 2 गड्डी, ये ज़्यादा इसमें शामिल नहीं करते हैं। और अब इसमें शामिल कर दूँगी मेथी। ये ली है मैंने आधा किलो। अक्सर लोग तो सिर्फ साग और पालक ही इसमें डाल के ये साग बना लेते हैं, लेकिन मैंने ये चारों चीज़ें इसमें शामिल की हैं, कि इससे इसका टेस्ट जो है फिर बहुत ही मज़े का हो जाता है। 7 से 8 अदद ले ली है मैंने ये लहसुन के जवे, ये साबुत ही इसमें शामिल करने हैं। और 8 अदद ले ली थी मैंने हरी मिर्ची, उसको मैंने सेंटर से कट कर लिया है, ये भी इसमें मैंने ऐसे ही शामिल कर दी है। और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 कप पानी, क्योंकि ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं करना है, क्योंकि ये साग जो सब होते हैं इसका अपना भी पानी होता है। बस अभी सिर्फ इसमें यही चीज़ें डाल के इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। बाकी मसाले जो हैं इसमें मैं बाद में शामिल करूँगी। वैसे तो आप इसको देगची में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में ये कि बहुत जल्दी ये साग बन जाता है। बस 2 से 3 विसल ही जब बजेंगी तो मैं फिर चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। तो देखिए, विसल इसके ऊपर से मैंने हटा दी है। और अब ये साग भी अच्छी तरह से गल चुका है, लेकिन अभी इसमें पानी है। इसको मैं पानी को थोड़ा ड्राई करूँगी पहले। तो ये जब तक साग का पानी ड्राई होता है, साथ ही मैं अदरक को पीस लेती हूँ, क्योंकि फ्रेश ही अदरक इसमें डालेंगे तो उसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो एक बड़ा पीस ले लिया था मैंने अदरक का। देखिए, उसको मैंने ऐसे ही इसमें पीस लिया है। और अब इस अदरक को मैंने कूट लिया है, इसको बाद में मैं साग में शामिल कर दूँगी। तो देखिए, अब इसका थोड़ा सा पानी जो है कम हो गया है। तो अब इसको मैंने ऐसे ही जो हलीम घोटने वाला घोटना होता है, इससे मैं इसको पहले घोट लूँगी अच्छी तरह से। आप हैंड ब्लेंडर से या इस घोटने से भी इसको अच्छी तरह से घोट सकते हैं, जैसे भी आपको ईजी लगे। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने ये कुटी हुई मिर्च शामिल कर दी है। नमक इसमें मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून। और जो मैंने अदरक को पीस के रखा था उसको भी इसमें मैं शामिल कर दूँगी, ये है 1 टेबल स्पून। और अब फिर इसको मैं अच्छी तरह से ऐसे घोटती जाऊँगी। जितना घोटते जाएंगे साग उतना ही अच्छा बनता जाएगा। इसमें मैं आटा भी शामिल करूँगी, लेकिन वो मैं फिर आपको बाद में बताती हूँ कि कितना और कब इसमें शामिल करना है। तो पहले इसको घोटने से अच्छी तरह से घोटते रहना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसको मैं ऐसे ही घोटती रहूँगी। तो ये देखिए, तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं इसको घोटते हुए। देखें, घोटने के साथ जब इसको मैंने अच्छी तरह से घोटी तो कितना नरम मुलायम सा ये साग बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए, अभी आपको मैं इसकी थिकनेस भी चेक करवाती हूँ। तो ये इतना थिक है अभी, इतना पकाने के बाद। और अब इसमें मैं आटा शामिल कर दूँगी। आटा आप कोई सा भी ले सकते हैं, मकई का, गंदम का या चावल का आटा। तो ये देखिए, अभी तकरीबन 3 टेबल स्पून से मैं आटा शामिल करूँगी। आटा शामिल करने से साग की थिकनेस बहुत अच्छी सी हो जाती है। तो उसको देखें, अच्छी तरह पहले इसमें मैं मिक्स कर दूँगी। वैसे तो मैंने पहले 3 टेबल स्पून ही इसमें शामिल किया है, लेकिन चेक करने के बाद फिर इसमें मैं 2 टेबल स्पून और आटा इसमें शामिल कर दूँगी। तो मुझे अभी लग रहा था कि थोड़ा सा आटा इसमें मैं और शामिल कर दूँ, तो 2 टेबल स्पून इसमें मैंने और आटा शामिल कर दिया है। मैंने इसमें नॉर्मल गंदम का आटा ही शामिल किया है। और अब इसको मैंने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिया है। तो देखिए, आटा शामिल करने के बाद आपको इसकी थिकनेस कितनी अच्छी सी लग रही है। तो ये देखिए, आटा शामिल करने से पहले इसकी थिकनेस कैसी थी और ये आटा शामिल करने के बाद इसकी थिकनेस देखें कितनी परफेक्ट हो गई है। तो इसीलिए आपने भी इसमें आटा ज़रूर शामिल करना है, इससे ये कि साग जो है बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगा। और साथ साथ में मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ ताकि साग जो है और भी अच्छे से पकता जाए। और अब माशाल्लाह से ये साग जो है बिल्कुल पक के रेडी है। अब इसका मैं तड़का लगा लेती हूँ। देखिए, ये ले लिया है मैंने डालडा का घी। जब घी थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर इसे मैं शामिल कर दूँगी कुटी हुई अदरक। ये लिए है मैंने 1.5 टेबल स्पून। इसको मैंने ऑयल में डाल दिया है। और अब इसको मैं थोड़ा फ्राई कर लूँगी इसमें, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो देखिए, 1 मिनट तक के लिए इसको मैंने इसमें अच्छे से फ्राई कर लिया है। कलर इसका ज़्यादा चेंज नहीं होता है। और 4 से 5 अदद जवे ले लिए थे मैंने लहसुन के, उसको मैंने ऐसे बारीक काट लिया है, उसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और लहसुन को थोड़ा ब्राउन होने तक इसमें मैं फ्राई कर लूँगी, ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। और अब साथ ही से मैं शामिल कर दूँगी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इसको मैंने चॉप कर लिया है। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें थी, जिसको मैंने इस ऑयल में डाल दिया है, ताकि इससे इसका टेस्ट जो है साग का और भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हरी मिर्चें जब फ्राई होती हैं तो उसका टेस्ट जो है और भी अच्छा हो जाता है। लाल पिसी हुई मिर्चें मैंने साग में बिल्कुल भी शामिल नहीं की हैं, क्योंकि कुटी हुई मिर्चें और ये हरी मिर्चें ही इसमें मैंने शामिल की हैं। आपकी अपनी मर्जी है, आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखिए, अब सब चीज़ों का कलर जो है थोड़ा चेंज हो गया है और अच्छा ब्राउन सा कलर इसका आ चुका है। साग को मैंने निकाल दिया था बाउल में। अब इसके ऊपर ही मैं ये तड़का ऐसे लगा दूँगी। आप ये तड़का कुकर में भी डाल के लगाना चाहें तो उसमें भी डाल सकते हैं, या देगची में जिसमें भी आपने साग बनाया हुआ हो। और अब इसको मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेती हूँ, ताकि ये ऑयल उसका सारा फ्लेवर जो है
और पूरे साग में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बहुत ही मज़ेदार ये साग बन के तैयार हुआ है। आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। बिल्कुल ये साग ऐसे बना है जैसे गांव देहात में बनता है ना साग, बिल्कुल ये वैसी ही इसकी खुशबू और टेस्ट में भी ये सेम वैसा ही है। ये देखिए, आपको भी मैं स्पून से चेक करवाती हूँ। देखिए बिल्कुल कितना नरम मुलायम, बिल्कुल मलाई की जैसा ये साग बना है। और अब आखिर में इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा मक्खन, जिससे इसका साग का टेस्ट जो है और भी दोबाला हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।